एक कॉपी हम भी दे रहा हूँ। हाँ ये ला एक कॉपी। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट डालिए। हाँ 10 के बजे गेट तो डाल अरे जब भैया की कितवा डाल दें नहीं, डेट हम लोग डाल देंगे ना, जैसे FIR होगी। चंदौली में अपनी उपज बेचने के बाद भी कई किसानों के खाते में भुगतान नहीं हो पाया। पिछले 3 साल से किसान धान के बकाया के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी को लेकर किसानों के साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह ने डिप्टी RMO अनूप श्रीवास्तव का घेराव किया। इस दौरान किसानों के बकाया भुगतान करने के साथ ही लापरवाही बरतने वाले एजेंसी संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। सपा राष्ट्रीय सचिव ने किसानों को भुगतान न होने पर 1 दिसंबर को डिप्टी RMO कार्यालय पर धरने की चेतावनी तक दे डाली। हमारे चंदौली जिला में 18, 19, 19, 20 और 20-21 का पैसा बाकी है। गेहूं का भी पैसा बाकी है और धान का भी पैसा बाकी है। यह लोग किसानों को बहुत परेशान कर रहे थे। मैं पिछले इसी महीने के 3 तारीख को मैं आया था और डिप्टी RMO ने लिखित दिया था कि 10 दिन के अंदर मैं जितना भी पेमेंट है सब मंगा लूँगा। 3 तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक है 60 लाख रुपया किसानों का पेमेंट हुआ है। और आज भी मैं यहाँ पर आया तो 7 लाख कुछ चेंज का हुआ है, जो कि 3 दिन के अंदर पेमेंट कराने की बात कहे हैं। मैं 3 दिन के बदले इनको 6 दिन का टाइम दिया हूँ और मैंने कहा कि ये महीने में अगर पेमेंट नहीं होगा तो 1 तारीख को मैं स्वयं आने का काम करूँगा। 1 साल पहले का पैसा बकाया, नहीं लग रहा है कि सरकार में किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? देखिए सरकार तो एकदम 100% फेलवर है। इस सरकार में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिला के बाहर अधिकारी रहते हैं और जिला में आते ही मेरे कहने के बाद भी, DM साहब के कहने के बाद भी ये लोग समय पर नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या पहुंचेंगे। अभी मेरे हाथ में यह पैसा है किसान का, धान का पैसा है। यह 3 साल पहले धान बेचे थे 1800 कुछ रुपए के रेट से बेचे थे और इनको 1600 रुपये के रेट से पैसा दिए हैं, जो कि किसान नहीं लिया है। किसान कह रहा है कि मैं लूँगा 1800 कुछ, जो चेंज में बात हुई है वही ले। तो इसमें कह रहे हैं मिलर कि अपना धान वापस ले लीजिए। अब बताइए 3 साल का पैसा नहीं देने पर मिलर की इतनी हिम्मत है कि धान दे दें। मिलर की कहानी आपको बताता हूँ। वहीं मामले को बिगड़ता देख डिप्टी RMO ने 3 दिन के अंदर किसानों की बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया। साथ ही मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। मामला है कि UPA ग्रुप द्वारा गत वर्ष धान क्रय किया गया था, उसमें कुछ किसानों का ऑनलाइन नहीं किया गया था और उनका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। इसके लिए हमारे द्वारा और ADM द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्राचार किया गया है और अभी भी अगर इनके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है अगले 2 दिनों में प्राथमिकी दर्ज। इसमें कितने क्रय केंद्र दोषी हैं? इसमें 3 क्रय केंद्रों का मामला है, गवई पहाड़पुर, खखड़ा, घुड़पुरा। क्या किया जाएगा उनको? अगर 3 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता तो ये जो है भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज करा जाएगी। साथ ही एक किसान का आरोप था कि उनको गली में पैसे दिया गया था अधिकारियों द्वारा। क्या है मामला? अब उन्होंने SO साहब को निर्देश दिए, उसकी जांच होगी, उससे पता चल जाएगा क्या सच्चाई है। आपको बता दें कि चंदौली जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ अच्छे किस्म के धान का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक मशीनरी के भ्रष्टाचार की वजह से हर साल बड़ी संख्या में किसान परेशान होते हैं और धान और गेहूं की बिक्री होने के बाद भी उनका भुगतान नहीं मिल पाता, जिस वजह से किसानों के सामने काफी समस्या खड़ी हो जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि राज्य की सरकार और जिला अधिकारी के आदेश के बाद भी किसानों का भुगतान नहीं हो रहा। जनपद में 2018, 19 और 2020-21 का किसानों का बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की बिक्री का पैसा बकाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।